ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, मनुष्यों के दुख दर्द कष्ट ज्वाला यंत्रणाएं को निवारण करने के लिए माता आदिशक्ति हर समय तत्पर रहती है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो धरातल में आए हैं वो अपने कर्मानुसार आए हैं। प्रारब्ध में जो कर्म है उनको भोगने के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इस जन्म में प्रभु का जो कर्म है वो अपने भक्तों के द्वारा, अपने संतान के द्वारा पूरा करने के लिए धराधाम में आते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में ये बताए हैं कि हम लोग सब ऋषि के संतान हैं, प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने कर्म पथ पर आगे चलना चाहिए। परंतु ग्रह दशा के चलते कभी कभार मन में चिंता दुख कष्ट आते हैं, तो आदिशक्ति माता जो नवग्रहों का अधिष्ठात्री देवी है, इस नवग्रह सुप्रसन्न हो जाते हैं यदि माता आदिशक्ति सुप्रसन्न हो जाए। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है माता आदिशक्ति को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो कालिका 10 महाविद्या तथा नव दुर्गा माता का जितने भी वो विद्याओं में आए हैं, मनुष्य अगर तन मन से माता का स्मरण करे, ध्यान करे, पूजन करे, अपना पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा आत्मसमर्पण यदि माता ऊपर करे तो माता सुप्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और माता सुप्रसन्न हो गए तो धरती का कोई शक्ति नहीं कि उनको अपना काम सिद्ध करने के लिए रोक पाएंगे, कोई ग्रहों की पावर नहीं। तो कालिका 10 महाविद्या बहुत सारे ग्रंथों में बहुत तरह तरह के दिया गया है। चूंकि जगदम्बा सभी पर सुप्रसन्न होते हैं। कहा गया है कि कुपुत्रे जायते क्रचिदति कुमाता न भवेत्, अर्थात कुपुत्र हो सकते हैं, माता को भूल जा सकते हैं, लेकिन माता सब पर सुप्रसन्न होते हैं, कुमाता कभी नहीं होते हैं। प्रकृति में केवल इसका आभास मात्र ही नहीं, माता जैसे सभी पर इसलिए कृपा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप प्रमाण है। अन्न से लेके भोजन, वस्त्र, जितने भी चीज हम लोग प्राप्त करते हैं प्रकृति से, सब माता रानी का देन है। प्रकारांत में इस सृष्टि विद्या को ऋषियों ने 3 भागों में विभक्त किया है। वही 3 शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से प्रसिद्ध है। आज धराधाम में जितने भी लोग हैं, आदिशक्ति माता की कृपा से ही, चाहे शक्ति प्रदायिनी माँ इन्हीं को ज्ञान रूप में ज्ञान प्रखर कर दिया है। साइंटिस्ट बोलिए, वैज्ञानिक बोलिए, चाहे डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, सब माता सरस्वती की कृपा है। महालक्ष्मी धन ऐश्वर्य की प्रदान करने वाली माता, चाहे व्यवसाय बोलिए, वाणिज्य बोलिए, महालक्ष्मी कृपा से अगम धन की प्राप्ति होती है। और कालिका शक्ति प्रदान करती है, सभी तरह का शक्ति, चाहे तीनों सेनाओं का हो, जीवन में चलने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, बैठ के हैं माता रानी की कृपा से हम लोग चल फिर बोल सकते हैं। तो माता रानी तो सब में हैं, तभी हम लोग चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई कर्म कर सकते हैं। और माता का ही ये महालक्ष्मी, मां सरस्वती माता का ही कृपा है, माता का ही रूप है। तो तमोगुण प्रधाना महाकाली कृष्ण वर्णा है, यह प्रलय काल है। रजोगुण प्रधाना महालक्ष्मी रक्त वर्ण का है, वह सृष्टि काल है। और सतगुण प्रधाना महासरस्वती श्वेत वर्णा है, यही मुक्ति काल है। उस एक ही अज पुरुष की अजा नाम से प्रसिद्ध महाशक्ति तीनों रूप में परिणत होकर सृष्टि प्रलय मुक्ति की अधिष्ठात्री बन रही है।
ये त्रिरूपा शक्ति प्रत्येक जीवों में शक्ति के रूप में विराजमान करते हैं। अजामेकं लोहित शुक्ल कृष्ण वही प्रजा सृजमानं स्वरूपा। अजोये को जुस मानो नुसेते यहातेन भुक्त भोग्यमा ज्येष्ठयस्य। अर्थात इस सृष्टि प्रलय और मुक्ति की अधिष्ठात्री माँ प्रत्येक जीवों में तीनों रूपों में विराजमान है। ये कैसे सुप्रसन्न होती है, इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।